हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इट्स मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 क्लास 9th दैट इज़ नंबर सिस्टम का टॉपिक 1.3 कवर करेंगे, जो कि है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हमको करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम डेसिमल एक्सपेंशन से बता सकते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन इज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, नाउ लेट अस टेक 3 एग्जांपल्स एंड आई होप आप सब लोग एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठे होंगे, तो प्लीज़ उसको एज अ रेफरेंस ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही कवर करा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। लेट्स टेक 3 एग्जांपल गिवन इन योर एनसीईआरटी। फर्स्ट वन इज 10 by 3, second one is 7 by 8 and third one is 1 by 7. Now let's find out the decimal expansion of each one of them. So 10 by 3 है अगर, तो मैं इसको ऐसे करते हैं डिवाइड 10 3। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। नाउ सी, अब मैं 10 को जब 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो देखते हैं क्या होता है। 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर बचा मेरे पास 1। ठीक है, अब आगे मुझे बढ़ना है तो 3 के बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट, यहाँ 0 लगेगा। फिर से 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर क्या बचा? 1। अगेन डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगेगा। 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1। अगेन 0, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है 3.3333 का, और रिमाइंडर हमेशा क्या बच रहा है यहाँ पे? 1। आप ध्यान देंगे तो रिमाइंडर जो है वो क्या बच रहा है यहाँ पे? हर केस में 1 1 1 एंड सो ऑन। नाउ लेट्स कंसीडर द केस ऑफ 7 by 8। ठीक है, 7 divided by 8, तो सबसे पहले 7 छोटा है 8 से, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो 8 8 ज़ा आपका आया 64, रिमाइंडर बचा 6। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है। फिर से यहाँ पे मैंने 0 लगाया। ठीक है, 8 7 ज़ा 56, रिमाइंडर कितना बचा? 4। पॉइंट है, 0 लगेगा। 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिमाइंडर्स जो थे आपके वो क्या थे? 6 4 एंड 0, और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। इसके आगे ऑपरेशन अपन परफॉर्म नहीं कर सकते इसके ऊपर। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 1 by 7। सॉरी, वन बाय 7। तो सबसे पहले ऑब्वियसली 1 अगर 7 से छोटा है तो पॉइंट लगा के इसको मुझे 10 करना पड़ेगा। तो 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचा मेरे पास 3। अगेन डेसिमल लगाऊंगा, 0 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर बचा 2। अगेन पॉइंट लगाया, पॉइंट से 0 लगाया मैंने, 7 2 ज़ा 14, दैट इज रिमाइंडर कितना बचा? 6। फिर पॉइंट लगा के 0 लगाया, 7 8 ज़ा 56, रिमाइंडर बचा क्या? 4। फिर पॉइंट लगा के 0 लगाया, 7 5 ज़ा 35, 5 आया। पॉइंट लगा के 0 लगाया, 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। ठीक है, अब आप देखेंगे कि रिमाइंडर वापस से 1 से ये रिपीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, सो
यहाँ पे जो मेरे रिमाइंडर्स आए वो क्या है, 32641, 32641, रिमाइंडर्स क्या है मेरे इस केस में, 32645 एंड 1, और उसके बाद फिर से वो रिपीट हो रहा है 32645 1। आप इसको आगे और करेंगे तो ये चीज़ रिपीट होने लगेगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इन तीनों केसेस के अंदर 3 चीज़ें हो रही थी, ठीक है। आई बात समझ में। पहला जो केस था, एक केस तो हम ये बना सकते हैं कि जो रिमाइंडर्स था वो आइदर 0 हो जाता है एक सर्टेन स्टेज के बाद और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। सो रिमाइंडर either becomes 0 और start repeating। देखा हमने उस केस में, ठीक है। नाउ सेकेंड जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि द रिमाइंडर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। आई बात समझ में। अब इसको देखते हैं कैसे, क्या कहना चाहता है ये। जैसे मैंने अगर 10/3 वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो 1 रिपीट्स इटसेल्फ एंड द डिवाइजर इज 3। मतलब 1 जो है बार बार रिपीट हो रहा था और डिवाइजर क्या था, 3 था। तो मतलब 3 से हमेशा वो क्या रहेगा, कम रहेगा रिपीट होने वाली जो आपकी डिजिट्स हैं। और ऐसे ही हम 1/7 में भी देख सकते हैं। 1/7 में क्या है, 6 एंट्रीज हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। कौन कौन सी थी, 3 2 6 4 5 1, ठीक है। तो 3 2 6 4 5 1 क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो किससे कम है, 7 से कम है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि इफ द रिमाइंडर रिपीट्स देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्वियसली इफ द रिमाइंडर रिपीट्स देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन। जब हमारा रिमाइंडर बार बार रिपीट करने लगे, जैसे 10/3 के केस में क्या हुआ था, 10/3 के केस में 3 बार बार रिपीट हो रहा था ना क्वेश्चन में। हमने क्या निकाला था इसका, 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली रिपीट करेगा। अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो क्वेश्चन भी उसके हिसाब से रिपीट करना शुरू कर देगा अकॉर्डिंगली। अब 1/7 के केस में हमने क्या देखा था, 1/7 के केस में जो ब्लॉक था क्वेश्चन का 0.142857 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, 142857 एंड सो ऑन। तो आप इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो वापस से यही सीरीज़ बनेगी 1/7 में। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया, एक तो ये 10/3 7/8 का और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिखाया, तो इनसे हमारे पास 2 केसेस बन गए, ठीक है। अब उन दोनों केसेस को देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब 2 केस बनते हैं मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन से, ठीक है। पहला केस तो मैंने ये देखा कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है। द रिमाइंडर बिकम्स 0 एट अ पर्टिकुलर स्टेज। एक पॉइंट पे आने के बाद रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेट हो गया ना भाई, 0 आ गया वहाँ पे उसके मतलब रिमाइंडर में, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखा आपको कि 7.7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन जब मैंने निकाला तो क्या आ रहा था, 0.875। उसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, वी कॉल सच डेसिमल एक्सपेंशंस एज टर्मिनेटिंग। वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर एज टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब कि अगर मैं 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूँ तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया ना यहाँ पे भाई, 0.875 टर्मिनेट कर गया। मैंने अभी आपको दिखाया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है
1/2, 1/2 का एक्सपेंशन क्या होगा 0.5, ठीक है। तो ये भी एक स्टेज पे आके टर्मिनेट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। या फिर एक एग्जांपल और दिया हुआ है यहाँ पे 639/250, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 2.556, ये भी टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये भी टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया बेसिकली कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है पर्टिकुलर फॉर्म का, मतलब फ्रैक्शन का, वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद अगर रुक जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड केस। ये तो था हमारा केस वन। केस वन जब हमारे पास टर्मिनेट हो जा रहा था डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन जब हमारा टर्मिनेट हो जा रहा था किसी भी फ्रैक्शन का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 2। देर सिर्फ 2 केस होंगे इसमें, पहला तो जहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, दूसरा जहाँ टर्मिनेट नहीं होगा। तो केस 2 देख लेते हैं। केस 2 ये कहता है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, ठीक है। रिमाइंडर कभी 0 बनता ही नहीं है। अभी हमने ऊपर 3 एग्जाम्पल देखे हैं, तो उसमें से 2 में क्या हो रहा था कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बन रहा था। पहला जो था वो क्या था 10/3, 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने निकाला तो क्या आया था 3.333 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। और दूसरा मैंने एग्जांपल क्या देखा था 1/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा 0.142857, 142857, 142857 एंड सो ऑन। ये जो पर्टिकुलर आपकी नंबर्स है वो बार बार ब्लॉक, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है ये रिपीट हो रहा था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देख लेते हैं। अब इस केस में मैं देखूंगा तो 3 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो मैं 10/3 को 3.3 बार भी लिख सकता हूँ। ये बार रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है 3.333 एंड सो ऑन। अब मुझे 1/7 को अगर रिप्रेजेंट करना हो इस फॉर्म में तो क्या होगा 0.142857 बार। भाई इतना लंबा लिखने से अच्छा है ये आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इस केस में हम ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नॉन जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। सबसे पहले देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है, वो हमेशा आगे चलता जा रहा है। और दूसरा पार्ट क्या रहा है रिकरिंग, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम्स तक वो रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है हो रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई बात समझ में। तो ये 2 केस बन गए मेरे पास। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर p/q फॉर्म का नंबर या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर आपको दिया हुआ है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद आप कैसे पता लगाएंगे कि वो एक रैशनल नंबर है या फिर एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और फिर इस चीज़ को देखते हैं। सो पर्टिकुलरली मैं पहले बात कर लेता हूँ रैशनल नंबर की।
रैशनल नंबर्स में आपके पास दो केस होंगे। केस 1 होगा टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा केस होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग। ठीक है, तो जिन भी नंबर्स का, जिन भी पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आई होप यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूँ इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स के हमने एग्जांपल अभी देखे ऊपर तीनों। ठीक है ना, वो उनमें दो ही केस बन रहे हैं। पहला तो क्या हो रहा है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बन रहा है। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स के केस में क्या होता है, एक ही केस होता है, सिंगल केस है। और उस केस में क्या होता है, यदि आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो रैशनल नंबर्स के अंदर दो केस है, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इर्रेशनल नंबर के अंदर क्या है, जो नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। सबसे जो कॉमन एग्जांपल यूज़ किया जाता है उसको, वो है पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। आप जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, ना तो वो रिपीट होगा और ना ही वो कभी टर्मिनेट होगा। मतलब कि ना तो कभी उसका रिमाइंडर 0 आएगा और ना उसके जो क्वेश्चन में जो चीज़ें आ रही हैं वो रिपीट करेंगे। यही बात समझ में? तो इसको देख लेते हैं एक बार। 22/7 को अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, वैसे ये बहुत छोटा एक पेज है, अगर मैं करने लगूँ तो कॉपी की कॉपी भर जाएगी, लेकिन ये ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिकर करेगा। तो 7/21, 7 3 21, आप रिमाइंडर बचेगा क्या, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 7, 3 पॉइंट लगाएंगे 0, 7 4 28, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 7 2 14, 6 पॉइंट लगाएंगे 0 एंड सो ऑन ही चलता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है नंबर्स, वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। जितने भी नंबर्स आपके रूट में, जैसे √2, √3 जो हमने पहले भी पढ़ा था, √5, ये सब क्या है, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कराऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और उनसे इस टॉपिक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें या मेरे मेल पे itsmathematics01@gmail.com पे आप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के लिए मैं आपको तुरंत रिवर्ट बैक करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।